Hello everyone, so I am back again with another video, and this video is of class 12th ISC board. So ये जो एक्चुअली स्पेसिमेन पेपर है, जैसे कि सीबीएसई में सैम्पल पेपर होता है वैसे ही स्पेसिमेन पेपर है ये क्लास 12th के लिए ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये ISC वालों के लिए, इसमें बहुत कुछ ऑलमोस्ट 60-70% CBSE से रिलेटेड भी है। तो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, CBSE भी और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स भी। सो यहाँ पे एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का है, यहाँ पे टाइम 3 आवर्स है, और सेक्शन ए इसमें है, सेक्शन बी इसमें और सेक्शन सी है। तो मैं भी पहले ही स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि आई विल डिस्कस ओनली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अभी हम लोग 2 पार्ट करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर मैं सेक्शन सी अपना सेकंड जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को ईजिली समझ में नहीं आएगा। ओके, सो सेक्शन ए इज़ ऑफ 15 मार्क्स। मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे येलो कलर से, और जो रेड कलर से आंसर्स भी हैं, एंड it is highlighted with yellow color also. So first question is a section of 15 marks, and first question they are fill in the blanks, so they are of 1 marks each. First one is and dash exercise is performed against a fixed or movable object. तो कौन सी एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइजेज हैं विच कैन बी परफॉर्म्ड इन फिक्स एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट, सॉरी मूवेबल बोल दिया था मैंने, इमूवेबल, जो ऑब्जेक्ट फिक्स रहते हैं इमूवेबल हैं उनमें कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, ये एक्सरसाइज के नाम सुने होंगे। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम उसको बोलते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग टूर्नामेंट में। अगर 9 टीम्स आपके पास हैं तो यहाँ पे 9 टीम्स हमें देखना है, और सिंगल लीग टूर्नामेंट कह रहे हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें यहाँ पे n/(n-1/2). तो n यहाँ आपके पास कितना है 9। n मीन्स होता है नंबर ऑफ टीम्स, टीम आपके पास 9 है, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 36 आंसर। ओके, देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग साई बोलते हैं, SAI साई बोलते हैं। ये कब बना था? ये बना था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर डोसेज इज ऑल्सो नोन एज, तो लोअर डोसेज को हम लोग बोलते हैं हॉलो बैक। आपके लंबर रीजन से अगर स्पाइन आगे की तरफ आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर डोसेज, उसी का अदर नेम क्या है? हॉलो बैक। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रिपरेटरी सेशन जस्ट फॉर ए मेन एक्टिविटी। जो मेन एक्टिविटी है, मेन कॉम्पिटिशन आपके, उससे पहले का जो प्रिपरेटरी सेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वी कॉल प्रिपरेटरी पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें हाईलाइट करना पड़ेगा क्या पूछा है आपको। कभी कभी बच्चे क्या रहते हैं, बहुत फास्ट रहते हैं, तो उनको ये दिखता है कि हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी किसको बोलते हैं, तो वो नोट नहीं देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले नोट को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो भी आप कर सकते हो। तो आपको नॉट बोला है तो कायाफोसिस, स्कोलिसिस, लोअर डोसेस, दीज आर स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। सो द राइट आंसर विल बी डी, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आपका स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है, ये हमारी लेग डिफॉर्मिटी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन मैंने यहाँ नोट को हाईलाइट कर लिया है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए जिससे आपको और ईजी हो जाएगा। कौन सा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करता है? बैलिस्टिक मेथड ये करता है बिल्कुल, ये इसके टाइप्स में आता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड ये बिल्कुल, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप है। PNF जिसको हम प्रोपोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी टाइप है किसका? फ्लेक्सिबिलिटी का। सो डी आंसर यहाँ पे सही है, फार्टलेग, ये एंडोरेंस का टाइप है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू ड्रॉ द फिक्चर फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम सिंगल लीग टूर्नामेंट बना सकते हैं? साइक्लिंग मेथड ये सिंगल लीग में आता है, टेबुलर मेथड ये सिंगल लीग में आता है, स्टेयरकेस मेथड ये सिंगल लीग में आता है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरवल मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है जो कि एंडोरेंस के लिए यूज़ होता है, वो किसने बनाया था? तो बेसिकली ये जो बनाया है दैट इज़ बिकिला है उनका नाम, बट ये ऑप्शन में कहीं यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे बोर्ड ने क्या ऑप्शन आंसर रखा है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिकिला इसका आंसर होना चाहिए। गोस्टा होल्मर ने तो जो हमारी दूसरी ट्रेनिंग है उसको बनाया था, बट ये इसमें नहीं आएगा। गोस्टा होल्मर ने जो बनाया था आई थिंक फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बनाया था, तो यहाँ पे बिकिला आना चाहिए था, बट यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें भी कोई भी आंसर नहीं दे सकता। देन नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग इज़ इन स्पोर्ट्स इज़ टू। जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग बेसिकली जस्ट अगर आप समझोगे तो वार्म अप जैसा ही होता है, लेकिन आप उसको हाई लैंग्वेज में जाओगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बट हम लोग करते किस लिए हैं? तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता होता, तो आपको ऑप्शन से भी जाने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन है, वीकन एथलीट्स को कमज़ोर करता है। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है जो कमज़ोर करती है। सारी ट्रेनिंग एक एथलीट को, स्पोर्ट पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा, डिक्रीज फेमिलियरिटी।
देन डिक्रीज फेमिलियरिटी, मतलब सेम चीज़ों को कम करता है, ऐसा भी कुछ इसमें है नहीं। डिटोरिएट द परफॉर्मेंस, कोई भी ट्रेनिंग हो कभी भी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट नहीं करती है, ख़राब नहीं करती है। तो ये तीनों चीज़ हट जाएंगी, तो आंसर क्या बचा, रिड्यूस इंजरी। और ये बात सही है, हम वार्म अप करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। अगर कभी आपने फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, वो पहले वार्म अप करते हैं, क्रिकेटर्स को देखा होगा वो रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ड्रिल्स करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि उनकी बॉडी अपने एक्टिव मूड में आ जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आ जाए, और जिससे इंजरी कम होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बैरन पेरी डी कॉबर्टन है, मैंने आंसर लिखा भी है, हाईलाइट कर रखा है रेड से, हाईलाइट येलो से है, लिखा राइट से है, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो बैरन पेरी कॉबर्टन इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। देन व्हाट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बेसिकली जो हम एक फर्स्ट सबसे पहले जो इंजर्ड पर्सन है उसको जो भी हम एड देते हैं दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है फर्स्ट हेल्प गिवन टू द वुंडेड और विक्टिम, जिसको घाव लगा है, जिसको विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, डॉक्टर के आने से पहले हम जो भी एड प्रोवाइड करें दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि इतना टाइम नहीं आप इतना पढ़ोगे, आप अपने इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। वन वर्ड में आपको बता देता हूँ ये चीज़। डिफाइन हेल्थ, बेसिकली यहाँ पे डिफाइन हेल्थ की जो डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आपकी बुक में आपको लिख सकते हैं। अगर मीनिंग पूछा होता तो आप अपने अपने वर्ड्स में हेल्थ को लिख सकते थे। डिजीज़ फ्री रहना, फिट रहना, फिजिकली फिट रहना, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन को इन्होंने एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। 1 मार्क्स में तो आप इसको आराम से 1 और 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली रिहेबिलिटेशन होता है टू रीगेन एबिलिटी, मतलब जैसे आप पहले थे उसको रीगेन करना। कभी कभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, ये लोग इनको इंजरी हो जाती है तो ये बाहर हो जाते हैं टीम से, फिर ये जाते हैं रिहेबिलिटेशन में, वहाँ इनके साथ इनकी इंजरी का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पूरी इनको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो जैसे इनकी सिचुएशन थी चोट लगने से पहले सेम वैसे ही वहाँ से बाहर निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। जो एबिलिटी थी आपकी चोट लगने से उस टाइम से पहले उसको दोबारा से रीगेन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेनिंग मेथड इज नोन एज स्पीड प्ले। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर विल बी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है उसी को हम लोग स्पीड प्ले बोलते हैं, एंड दिस इज द मेथड टू इंक्रीज एंड्योरेंस को इंक्रीज करने का एक मेथड है ये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेक्शन बी आ रहा है इज ऑफ 25 मार्क्स। सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। सो ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSNIS। तो NSNIS है, ये होता क्या है एक्चुअली में, इसको बोलते हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये पटियाला में है। इनका काम होता है कोचेस को बनाना, पूरे कंट्री में जितने भी कोचेस हैं उनको बनाना। तो बेसिकली उनके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव। सो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है, लिखे भी हैं। कोचेस को प्रिपेयर करना, कोचेस का जो स्टैंडर्ड है उसको रेस करना, जो लेटेस्ट नॉलेज है स्पोर्ट्स की कोचेस को देना, और जो रिसर्च वर्क हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, गेम्स में, उसको अपग्रेड करना। सो ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं, NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज़ इन पटियाला। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखना आपने किसके, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कौन सी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट नहीं दिखता है हमें, जिसमें आप एक्टिविटी तो करते हो बट मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सपोज आप एक वॉल है उसको आप पुश कर रहे हो, धक्का मारो, तो वॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बट कहीं ना कहीं आपके जो आर्म्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इट मीन्स वहाँ पे वर्क तो हो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है। तो मूवमेंट इज़ नॉट विजिबल और वर्क इज़ नॉट विजिबल, बट बाकी आप काम वहाँ पे करो। सपोज कोई एक हॉरिजॉन्टल बार में है उसमें लटक गया, तो आप लटके हो तो हमें ऐसे दिखा कि हाँ लटके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिस्ट में या फोर आर्म्स में कहीं ना कहीं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसी एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंजरी से आ रहा है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन एक इंजरी है और ये किसकी वजह से होती है, लिगामेंट की वजह से होती है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। तो अगर ये लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो रहा है या टियर हो रहा है तो उसी, अगर लिगामेंट टियर होगा, ओवर स्ट्रेच होगा, उसी इंजरी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वेट ट्रेनिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो वेट ट्रेनिंग करता है तो कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। देखो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें मसल का शेप साइज चेंज होगा, मसल का शेप साइज चेंज होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वेट लिफ्टिंग हो गया, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, पावर लिफ्टिंग हो गया, वहाँ पे इसका हेल्प हम कर सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। नॉट इन वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, और भी कोई स्पोर्ट्स है जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो आपकी वहाँ परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। देन एनलिस्ट एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। डिमेरिट्स होता है डिसएडवांटेज लिखेंगे वो नॉकआउट टूर्नामेंट के। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का डिसएडवांटेज क्या है कि कोई भी अच्छी टीम कभी भी एलिमिनेट हो सकती है, टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, पहले मैच में भी बाहर हो सकती है। क्योंकि नॉकआउट में क्या होता है, अगर आपको पहले मैच में जीते हो तो आप आगे जाओगे, हार गए तो आप घर वापस चले जाओगे। तो एक इसका डिसएडवांटेज है। और अगर जब अच्छी टीम में पहले राउंड में बाहर होंगे तो लास्ट में फाइनल में कौन पहुँचेगा, जो लूजर, जो अच्छी टीम नहीं होंगी। सपोज आप समझ लो कि बांग्लादेश जैसी टीम है या आयरलैंड है या नामीबिया ऐसी टीम अगर फाइनल पहुँच जाएगी तो लोगों का इंटरेस्ट भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें हम लोग। द नेक्स्ट इज एनुमरेट द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनाना है
तो फिजिकल एजुकेशन क्या उसमें रोल है? बिल्कुल इसमें रोल बहुत ज़्यादा है फिजिकल एजुकेशन का, जितना हम लोग नेगलेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली अलग अलग तरीके से डेवलप करता है किसी इंडिविजुअल को। जब डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा और अच्छा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ द टूर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 7 टीम्स इन साइक्लिक मेथड। ये मैंने अपने बहुत वीडियोज़ में बना भी रखा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्चर्स, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो फैक्चर्स बहुत सारे होते हैं। बेसिकली फ्रैक्चर क्या होता है, जब कोई भी बोन टूट जाती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, कम्युनिटेड, इम्पैक्टेड, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो कोई भी 2 को आप इसमें लिख सकते हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, सीबीएसई वाले में है ये। तो मैंने पहले ही बोला है कि 60% सीबीएसई ICSE दोनों का सेम है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। देन सर्किट ट्रेनिंग इज़ जनरली यूज फॉर ब्रिंगिंग अबाउट स्पेसिफिक चेंजेस इन फिटनेस लेवल, डिस्कस। तो सर्किट ट्रेनिंग है, ये एंडोरेंस के लिए काम करता है। इसमें ये बहुत इसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर मैं लिख नहीं सकता हूँ। खाली इतना था, सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें अलग अलग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी जिससे आपका एंडोरेंस इंप्रूव होगा। ओके, सो दिस ये आ रहा है आपका सेक्शन से 30 मार्क्स। ये है आपका, इसमें से आपको कोई भी 2 गेम्स करने हैं। तो ये मैं आपके नेक्स्ट, जो मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, ये उसमें मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैंने खाली थ्योरी पार्ट इसमें कवर कर रहा हूँ। तो आई होप सो आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने चेंजमेंट ये किए हैं कि ICSE जो ISC है बोर्ड है, उसमें सोल्यूशन का बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं। तो मैंने इसमें सोल्यूशन लिख दिए हैं रेड से, और उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।